के लिए क्या चाहिए? जब लोगों के बीच में हम आप जाते हैं, तो हमें आपको उनके बीच में क्या रखना पड़ता है? क्या कहेंगे? जब उनके बीच में जब हम सत्य कहेंगे तब हम अपना अपना कम्युनिकेशन उनके बीच में बरकरार रख पाएँगे। अगर हम सच्चाई से उनके सामने सत्य पेश करेंगे, तो हम अपना कम्युनिकेशन बरकरार रख पाएँगे। तो गुरुदेव ने बहुत 10 पॉइंट के द्वारा बहुत हमें अच्छी तरह से बताया है। तो चलिए और इस गुरुकुल की सभा को आगे के तारतम्य में ले चलते हैं। अब हम एक आशीष ए, स्पेशल स्पीच में आज हमारे आप सबके बीच में हमारे ग्रेट लीडर, वो भी ऐसे लीडर जिन्होंने जिनके बारे में अगर देखा जाए तो बड़ा त्याग किया है, वो भी हाई रिस्क के लिए। क्योंकि हाई रिस्क जब से उनके जीवन में आया है, हाई रिस्क ने उनके जीवन की पूरी दशा बदल दी है। वो आज हमारे आपके सामने प्रत्यक्ष में हैं। आरपी भास्कर सर, टीकमगढ़ की आन बान शान और हम सब की जान। आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। आप आए और आप स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं सर। प्लीज वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। सर को को होस्ट बना देंगे। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वाह ग्रेट। और समय को देखते हुए चतुर्वेदी सर से पूछना चाहेंगे सर, वॉइस क्लियर है हमारा? जी बिल्कुल यस सर, सर, ओके यस सर। कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच, वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो एक ही बार में मैं हमारे केडी प्रतापन सर और सीरीना मैम को प्रणाम करते हुए और सभी हाईरिचियन को प्रणाम करता हूँ, हमारी मातृशक्ति प्रोशक्ति और इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। और समय को देखते हुए मैं अपनी बातों को रखता हूँ कि आज का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त। जब भी सर आते हैं तो हम बारंबार देखते हैं हमारे मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा उत्तर प्रदेश से विराजमान। वाह ग्रेट सर, ग्रेट। जब भी आते हैं बुलंद आवाज आपकी पैनल पर गूंजती है और एक गूंजन हमें सबको सुनाई देती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप आते रहें और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, थैंक यू सो मच। साथियों, बात करते हैं आज का ट्रेनिंग का। सो ट्रेनिंग के पार्ट में हमारे गुरु ग्रेट लीडर कुलदीप सिंह पुंदीर सर, फाउंडर ऑफ अर्निंग ऑफ ईगल इंडिया फ्रॉम धार एमपी से बिलोंग करते हैं। और आज का जो ट्रेनिंग का पार्ट सर के द्वारा लिया गया कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब चीजों के बारे में जो बताया साथियों, ये लीडर और एक नेटवर्कर के जो गुण होते हैं, ये हमारा केवल नेटवर्कर से संबंधित नहीं। सर के द्वारा आज बहुत ही अच्छा सेशन गया, ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए भी लाभदायक है। हम अपने परिवार में कहीं पर भी हम सबने देखा होगा कि कहाँ पर हमें खाना क्या है, गम खाना है। काफी बातें ऐसी आती हैं कि हम उनको यदि उसी समय पर हम अपना प्रभाव दिखाते हैं, तेज दिखाते हैं, तो वो विडंबना बहुत बड़ी बन सकती है। हमें क्या पीते हैं, तो ये पानी पीने का और हमारा गन्ने का रस पीते हैं, कई प्रकार से सर ने बताया है। लेकिन हमें पीना क्या है, वो चीजों की यहाँ बताने का मतलब सर का क्या था कि हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए कि हमारी बातों का जो अंदाज हो और जो हमारी बातें हों सामने वाले को प्रभावित करें, और हमारे अंदर वो गुण हो कि ये हम कम समय में अपना भाईचारा वहां पर कुछ छोड़ करके जाएं। तो अच्छा लीडर कौन होता है, उसके साथ में प्रभावी ढंग होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, दूसरों की बातों का सुनने का
हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए। तो ये बातें जो सर के द्वारा आज बताई गई गुरुदेव के द्वारा, वाकई में ये बहुत ही लाजवाब, हमारे जीवन के लिए भी लाभदायक है। नेटवर्कर और बिजनेस का छोड़ के भी देखें तो ये हमारे जीवन में भी काम आती है कि हमें कब क्या पीना है, क्या खाना है, गम खाना है, क्या पीना है। ये चीजें जो सर के द्वारा बताई गई बहुत ही जरूरी है, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है। और रिकॉर्डिंग हुआ है इसका, तो सर से निवेदन करेंगे कि इसको पैनल पर जब डालेंगे तो इसको दोबारा सुनने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर जो चीजों को बताया गया, लचीलापन, जागरूकता, दूसरों के प्रति क्षमता, ये चीजें जो निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों के प्रति हम बात रखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, वो हमारी बाड़ी उनके पास कितनी पहुंच पा रही है, उनकी हमारे पास कितनी आ पा रही है, ये सभी चीजें, सकारात्मक सोच हमारी, और सबसे अच्छा पॉइंट कि हमारे अंदर एक ईमानदारी हो जाती है। अभी जो सर ने मीटिंग के दौरान बताया कि एक लीडर बन के आए थे और आज को फाउंडर हम बन गए हैं इस संगठन के, तो साथियों मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस मैं तो अपना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। सही बताऊं आपको, मैं अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभा रहा हूँ, और जो भी काम करता हूँ सर को या पैनल पर भी मैं बोल देता हूँ कि सर आज कंफर्ट नहीं रहेंगे, या आज हमारे पास समय नहीं रहेगा, कुछ ऐसी चीजें, तो वो क्लियर रहता है। लेकिन मैं हृदय से सोचता हूँ कि मेरे पास समय है, तो गुरुकुल का कोई भी ऐसा समय ना जाए मेरे द्वारा कि संगठन से मैं अलग होने की कोशिश करूं। साथियों यही आदत मेरी, और हर जगह मैंने देखा है जहां भी मैंने कुछ भी वर्क किया है साथियों, तो दिल से किया है, और दिल से मैं ऐसे ही सम्मान पाता रहा हूं। और आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से आज सर का एक मार्गदर्शन सबके लिए गया है कि हमें लीडर के अंदर या हमारे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, और ये गुण यदि हमारे पास में होते हैं, हमारे साथ में होते हैं, तो हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी परिवार में, यानी कि अपने जीवन में, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो बहुत ही ग्रेट सर, गुरुजी आपने जो आज पार्ट लिया कि हम डेली खाना खाते हैं, रस पीते हैं, कई प्रकार की चीजों को करते हैं, तो उसको कैसे करना है हमें, वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत ही, और समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगी और विराम दूंगा सर। और इसके लास्ट में मैं एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा कि जो आज का ट्रेनिंग का पार्ट है, वो हमारे लिए एक जीवन शैली जीने का रास्ता, इसमें पूरा निचोड़ है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। और ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम बहुत काबिलियत से आगे बढ़ने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये रास्ता हमारा साफ हो गया है, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये गुण जैसे ही आते हैं, वो ऑटोमेटिक समझ नहीं पाएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। ये आकर्षण के सिद्धांत जो होते हैं सर के द्वारा जो आज बताए गए, वो आकर्षण के सिद्धांत से मिले हुए हैं। यदि ये चीजें हम करते हैं तो आकर्षण का सिद्धांत हमारे साथ में काम करने लगता है साथियों। सो समय का प्रबंध रहता है, समय को देखना पड़ता है, और पैनल पर भी बोला जाता है कि हम किस रूप में आए हैं, शेयरिंग के लिए आए हैं, स्पेशल स्पीच को हमें कितना समय देना है, क्या करना है। तो मैं जब भी आता हूं मुझे यही डर बना रहता है कि मेरे द्वारा कुछ ऐसा समय ना हो कि लगे कि ज्यादा समय हो गया। सो इसीलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। बस दिल से ही हाईरिच को चाहा है, दिल से ही चाहता रहूंगा। जय जय हाईरिच, लव यू हाईरिच। जबरदस्त ट्रेनिंग, जबरदस्त होस्टिंग आज का। थैंक यू सो मच सर। अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, जय जय हरे प्लीज सर, जय वेलकम है जय आपका, हरे, बहुत वेलकम। ही शानदार। जय जय हरे सर, जय जय हरे, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने अपना स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया है और गुरुदेव की बताई हुई बातों के बारे में आपने याद रखा है और आपने अपने बारे में भी बता दिया है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये कतई हम आप सबके सामने खुला हुआ है, कतई छिपा नहीं है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारी को, जो आपको दायित्व मिले हैं, आप अपने दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यही एक मूल मंत्र है कि अपने दायित्व का निर्वहन हम ईमानदारी से करते रहेंगे, तो निश्चित सफलता हमारे कदम चूमती है। तो चलिए सर, अब क्योंकि समय काफ़ी हो चला है, तो मैं एक सर
किसी नारी शक्ति को ना ले लें शेयरिंग के लिए 2 मिनट के लिए सर? सर बिल्कुल, आप नाम बोलिए, मैं कोविड बता देता हूँ। जी, राखी वर्मा मैम है क्या? जस्ट मिनट सर, हैंड राइज करवा लीजिए सर। राखी वर्मा मैम अगर आप हैं, तो आप हैंड राइज करें मैम। चलिए बबीता चौरसिया मैम हैं। बबीता चौरसिया मैम को आप ओके जी, ओके सर, ओके। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना मोस्ट वेलकम मातृ मैम, मोस्ट शक्ति बिना मातृ शक्ति के कोई भी कार्य अधूरा रहता है। इसलिए मैम आपको 2 मिनट का समय है। आप शेयरिंग में आपको 2 मिनट का समय मिल रहा है, तो प्लीज़ वेलकम बबीता चौरसिया मैम, प्लीज़ वेलकम। आप आएँ मैम, शेयरिंग अपना मोस्ट शेयरिंग का वेलकम, पार्ट निभाएँ मैम। मोस्ट वेलकम वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को नमस्कार, हमारे गुरुजनों को सादर प्रणाम और हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर एवं सरीना मैम को सत नमन। आज का ट्रेनिंग हमारे आदरणीय गुरुजी के द्वारा दिया गया, बहुत ही बेहतर। उन्होंने उस 10 पॉइंट को जो बताया कि लीडर का जो गुण होना चाहिए, वो लीडर में सारे वो 10 गुण निहित होना चाहिए, ताकि हम बेहतर कर सकें। और सबसे बड़ी बात है सच्चाई की, ईमानदारी की। अगर आप सच हैं और सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, तो भविष्य में भी आप अच्छे बने रहेंगे। और कोई आपके विरोध में खड़ा भी हो जाए, तो वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि आप सच के साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम सच के साथ हैं, मेरे में सच्चाई है, तो हमें कोई बरगला नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। तो बहुत ही बेहतर हमारे गुरुजी का ट्रेनिंग रहा। और हमारे आज के होस्ट आदरणीय चतुर्वेदी सर, बहुत ही बेहतर आपकी होस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त। वाकई में आप एक पत्रकार तो हैं ही, और उसी अंदाज में आप बात भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी बात, और बहुत ही बेहतर रहता है आपका होस्टिंग। और उपस्थित सभी हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुजन एवं ग्रेट मातृशक्ति, सभी को सत सत नमन है, वंदन है कि आप यहाँ रोज आते हैं और एक सच्चे प्लेटफॉर्म के साथ हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम सच के साथ हैं, और यहाँ हर हमेशा सच्चाई की एक एक शब्द हमारे कानों को सुनने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सर, आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया। मैं बबीता चौरसिया, समस्तीपुर, बिहार से। जय हाय रिच, जय जय हाय रिच, घर घर हाय रिच। थैंक यू जय सर। जय हरीश मैम, जय जय हरीश मैम, बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग का पार्ट निभाया और आपने गुरुदेव की बातों के दिए हुए पॉइंटों के बारे में बताया। बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग का पार्ट निभाया। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि अब हमारी गुरुकुल की सभा का समापन की ओर हम अग्रसारित हो रहे हैं, तो अब हम क्लोजिंग का पार्ट निभाने के लिए हमारे गुरुकुल की शान, वो दबंग आवाज के धनी, हमारे इंदौर की आन बान शान, हमारे रितेश मुंशी सर। सो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। आप क्लोजिंग का पार्ट निभाने आए, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अरविंद जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज आज मैं भी, जैसे भास्कर साहब ने बोला, कुछ भी औपचारिकता नहीं करूंगा। संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर और स्नेहा मैडम को चरण वंदन है, और आप सभी पार्टिसिपेंट, सभी भद्रजन को हम एक साथ प्रणाम करते हैं कि आज आप जिन जिन लोगों ने भी आज ये सेशन अटेंड किया है, आप लोग बहुत भाग्यशाली है, बहुत ही सौभाग्यशाली है आपकी। गुरुदेव आज स्वयं मंच पर थे और उन्होंने वही बातें रखी जो एक लीडर के अंदर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो हम सभी ने इसको राइट डाउन किया होगा, विश्लेषण हम लोगों ने कर ही लिया होगा। हमारे स्पेशल स्पीच में आए मिस्टर भास्कर जी,
जो कि हमेशा घड़ी की तरफ देखते रहते हैं। ज्ञान उनके अंदर इतना है, लेकिन उन्होंने अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में भी बताया। सक्सेस जर्नी केवल एक ही बताई उनने, भास्कर जी ने, कि ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज दी जाती है, उसका आप निर्वाह करें बिना किसी अपेक्षा के। ईमानदारी से चलते रहे, चलते रहे। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो थैंक यू मिस्टर भास्कर। आप एक प्राचार्य हैं और आप बिल्कुल आपने वही बातें कही जो कि गुरुकुल में होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। वैसे ही हमारे जो बबीता मैडम आते हैं, बबीता मैडम भी आपको पता ही है, एक ऐसी मातृशक्ति जो हमेशा हमेशा पैनल पर मौजूद रहती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। और जो भी उनको लगता है, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ वो अपने आसपास देखती है, जो प्रेम का वो अनुभव करती है, उसके विषय में वो बताती है। तो हमारे दोनों पार्ट्स बहुत ही अच्छे रहे। स्पेशल स्पीच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। शेयरिंग में हमारी मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी है। और मैं अरविंद चतुर्वेदी साहब को थैंक यू बोलूंगा कि शेयरिंग ली उनने आज। एक मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद जब हमको मिल जाता है तो सब काम अपने आप हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। चलिए मैं आता हूँ सीधे ट्रेनिंग पर। मैंने जैसे ही आपको बताया कि आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। गुरुदेव के पास बहुत सारे टॉपिक्स थे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, पर उन्होंने यही टॉपिक चुना। मैंने पूछा सर क्यों? तो उन्होंने बोला टॉपिक्स तो अपने पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लीडर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, मैं यही विचार कर रहा हूँ। गुरुदेव केवल केवल हमारे बारे में ही विचार करते रहते हैं। तो गुरुदेव के लिए जो उनके मन में चलता है, थोड़ा सा उनका मन का मैं आपको बताता हूँ। बस एक सिक्के से धरती खरीद सकता हूं मैं अपने। गुरुदेव के मन में क्या है कि बस एक सिक्के से धरती खरीद सकता हूं मैं अपने। ख्वाब में कुछ भी खरीद सकता हूं। मुझे तेरे लिए खुशियां खरीदनी है दोस्त, मुझे तेरे लिए खुशियां खरीदनी है ए दोस्त। सो क्या मैं तेरी उदासी खरीद सकता हूँ? कोई अजीज मेरा प्यासा मरने वाला है, मैं खून बेच के पानी खरीद सकता हूँ। ऐसी सोच रखते हैं हमारे कुलदीप सर, केवल हम लोगों के लिए। चलिए, उन्होंने आज जो भी चीजें बोली, सभी क्या हमें पाना है और क्या खोना है। जीतने के लिए कोई चीज है तो वो है प्रेम। कहते हैं गुरुदेव कि आप प्रेम से दुनिया जीत सकते हैं। देखिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आप, मैं अगर कहूँ, मैं छोटा सा 5-7 मिनट में इसको बताना ही पड़ेगा मेरे को, एक एक पॉइंट, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को जीतना है ना सर, तो आप अपने प्रेम से जीत सकते हैं। अगर आप चिल्लाएंगे और अपना एरोगेंस दिखाएंगे तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएगा। आज प्यार एक बेजुबान जानवर भी समझता है। तो अगर कोई चीज जो है जिसको हम जीत सकते हैं तो वो है प्रेम। अगर हमने सामने वाला का प्रेम जीत लिया तो हम इंसानों को जीत लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमने पैसा नहीं कमाया, हमने इंसान कमाया, है ना। मैं गुरुदेव की ही बात करने वाला हूँ आपसे। और कुछ दिखाने के लिए अगर कोई चीज है तो दया। तो देखिए, ये दया ही तो है कि अपने परिवार से कटकर और पूरा पूरा टाइम गुरुकुल को जिस व्यक्ति ने 14 महीने से जो दिया है, जो हमारी श्रद्धा श्रुति मैडम हमेशा बोलती है कि गुरुदेव अपने बारे में आप विचार करो, अपने बारे में आप कब सोते हैं, कब जगते। तो ये दया है, कंपेशन है ना। तो कंपेशन और लव, ये 2 पॉइंट्स उन्होंने आज हमको बताया। तो ये निस्संदेह गुरुदेव का कंपेशन है हम लोगों के लिए। मैं इसको पूरा रिलेट करके बताऊंगा आपको। फिर पीने के लिए कोई चीज अगर है तो वो है क्रोध। हमको अपने क्रोध को पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। जरा जरा सी बात का हमको क्रोध आता है, अगर हम क्रोध को पीना सीख गए तो परिवार भी हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत, हमारे मार्केटिंग फील्ड में भी हमारी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं यार, ये व्यक्ति बड़ा विनम्र है, इसके अंदर क्रोध नहीं है। और क्रोध अगर हमको करना ही है तो हमको अपने अगेंस्ट में क्रोध करना चाहिए कि हमें ये क्रोध क्यों आ रहा है। हमको अपने लिए विचार करना चाहिए, सामने वाले के लिए हमेशा अपने को नम्र होना चाहिए। और अपनी जितनी भी षट रिपु हमारे अंदर है, अगर क्रोध करना ही है तो उन षट रिपुओं के अगेंस्ट में हमको करना चाहिए। चलिए, उन्होंने फिर बताया कि खाने के लिए कोई चीज है तो वो है गम। बिल्कुल, गम खाना बहुत बड़ी बात है। 14 महीने हो गए, आज सभी लोग गालियां दे रहे हैं हमको, हमारे कंपनी को गाली दे रहे हैं, हमको गालियां दे रहे हैं। तो ठीक है साहब, अभी कुछ टाइम है, लेकिन अब जैसे कि कल बहुत एक इम्पोर्टेंट हियरिंग है हमारी, तो अनडाउटेडली जीतेंगे हम लोग, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। तो अभी जो भी कुछ रहा लोगों के तरफ से जो हमको ताने पड़े, तो गम ही है। तो गम खाना बड़ी चीज है, अच्छी बात है। फिर देने के लिए कोई चीज है तो वो है दान, विद्या का दान। विद्या का दान हमें करना चाहिए, जो भी हमारे पास है। जरूर नहीं है आर्थिक अर्थ के रूप में हमें दान कर रहे हैं, हम विद्या के रूप में भी अपना दान कर सकते हैं। अपनी बातों से किसी का घर बचाया। आज देखिए गुरुदेव ने क्या किया। आज गुरुदेव ने ये यहाँ पर जो गुरुकुल चलाकर 14 महीने से कितने लोगों का घर बचा लिया। कितने लोग ऐसे थे जो बेसहारा हो जाते आज, लेकिन आज गुरुकुल ने सहारा दिया। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। तो ये जो सहारा है, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है दान।
ठीक है, तो दान हमको करना चाहिए। तो जो चैरिटी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, हम लोगों को इस प्रकार से विद्या का दान भी दे सकते हैं। और लेना भी चाहिए हमको। तो लेने के लिए क्या चीज है? ज्ञान, जो कि गुरुकुल में हमको मिल ही रहा है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमारे गुरुदेव ने इसके बारे में बात करी है। और फिर उन्होंने बोला है कि कहने के लिए कोई चीज है तो वो है सत्य। तो सिद्धांत ही है ये तो हमारा गुरुकुल का, हमें यहाँ पर सत्य ही बोलना है। अगर आप एक बार असत्य बोल देंगे तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर दाग लग जाएगा साहब। आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा, वो उसको कोई मान्यता नहीं रहेगी, आपका वजूद नहीं रहेगा, आपके शब्दों का वजन नहीं रहेगा। आप सत्य बोलिए। लोग गलत कमिटमेंट कर डालते हैं कि हमारी कंपनी ये कर देगी वो कर देगी। आपको सबसे पहले अपने कंपनी के बारे में पता ही नहीं होता है, तो आप सबसे पहले सत्य जानिए कि सत्य क्या है और वही आप बोलिए। तो बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने बोली है कि कहने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है सत्य, और रखने के लिए कोई अगर आपके पास में चीज है तो वो है रिस्पेक्ट। हमको रिस्पेक्ट सबका रखना चाहिए, क्योंकि आप टेक एंड गिव वाली बात हो है साहब। ये पॉलिसी ऐसी है, टेक एंड गिव। आप अगर किसी को इज्जत देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आपको भी इज्जत मिलेगी। फिर वही आकर्षण का नियम जो भास्कर साहब बता रहे थे हमारे, तो ये आकर्षण के नियम ही सब दूरी अप्लाई हुए हैं यहाँ पर। और फेंकने के लिए अगर कोई चीज है, दूर करने के लिए अगर अपने पास में कोई चीज है तो उसको बोलते ईर्षा। ईर्षा, जेलस, जेलस जो है एनवियसनेस। हम किसी से भी ईर्षा करते, क्यों करते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ईर्षा करने वाली कोई बात है ही नहीं। किसी से ईर्षा मत कीजिए, केवल अपने आप को टटोलते रहिए कि मैं कहाँ पर कम पड़ता जा रहा हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो आप बिल्कुल ईर्षा न रखें। अपने आपके जो भी काउंटर पार्ट्स है आप उनसे बड़ा प्रेम करें, उनको बड़ी इज्जत दे, देखिए वो सब चीजें लौट कर आपके पास में आएगी, क्योंकि उसमें सुकून मिलता है। ईर्षा करने से सुकून नहीं मिलता, आप उड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं अंदर के अंदर, उसका फायदा नहीं है साहब। तो ये जो 9-10 बातें उन्होंने बताई, और एक लास्ट चीज उन्होंने बताई थी, मोह, टेम्पटेशन। देखिए पद का मोह होता है ना। यहाँ पर लीडरशिप में बड़ी एक चीज होती है कि ये चीज मुझे मिल जाए। आप उसको छोड़ो साहब। मैं तो इस्तीफा जिम में लेकर घूमता था अपने, और आज भी घूमता हूँ। तो कोई मोह वो नहीं रखना है, अपने को मजा आना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए साहब आपको। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको मजा आना चाहिए। जैसे हमारे अरविंद चतुर्वेदी साहब है, तो उनको खूब मजा आता है, वो होस्टिंग भी करते, बड़े मजे से करते, गाते बड़े मजे से करते। बबीता मैडम उनके बारे में बता रही थी कि हमारे चतुर्वेदी साहब आते तो माहौल बन जाता है। कहीं पर भी उस व्यक्ति को कहीं पर भी आप डाल दो, जैसे आलू होता है ना, किसी भी सब्जी में डाल दो वो स्वाद बढ़ा देता है और अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है। तो ऐसे हमारे ग्रेट अरविंद चतुर्वेदी साहब है, तो उनके विषय में बोलना बहुत जरूरी है। तो आज की जोड़ी बड़ी शानदार रही, चतुर्वेदी साहब की और हमारी ग्रेट कुलदीप सर की। तो आज का मैं जो सेशन है उसको बहुत कामयाब मानूंगा मैं। और एक बार और फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कोशिश करी है, क्योंकि गुरुदेव को एक्सप्लेन करना बिल्कुल आसान नहीं है, मैंने कोशिश करी है सम अप करने की, कि सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया। हम बिल्कुल इसको नोट डाउन करके रखा होगा, और बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिएगा, बहुत सीखने को मिलेगा, और विश्लेषण करते रहिएगा। बिल्कुल अपने काम की चीज है। लीडरशिप के अंदर ये चीजें सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में आकर्षण का नियम है पूरा का पूरा। ये अगर आप आत्मसात कर लेते हैं अपने अंदर, इनकलकेट कर लेते, इम्बाइब कर लेते हैं, तो जरूर आपकी एक शख्सियत जो है वो बन जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। बहुत धैर्यता पूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। जय हाय रिच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह वाह वाह, शानदार। हैट्स ऑफ यू सर आपको। आप जब जब पैनल पर आते हैं, जिस किरदार में आपको बुलाया जाता है उस किरदार में रंग भर देती है। आपकी आवाज मेरे दिल को छू जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कामना करता हूं कि आप यूं ही आपकी दबंग आवाज और बुलंद आवाज हमें सुनने को मिलती रहे, वो आप दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूते रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, क्योंकि समय की पाबंदी है, और समय की पाबंदी को देखते हुए, क्योंकि हमें अपने सेशन के सारे पार्ट सारे पार्ट को बड़ी बखूबी निभाना है। और चलिए, अब हम आशीष बच्चन के लिए चलते हैं, लेकिन आशीष बच्चन पे चलने से पहले मैं एक शब्द, दो शब्द कहना चाहूंगा। आज हमारे गुरुदेव ने ये जो 10 पॉइंट दिए हैं, वास्तविक दोस्तों ये वो पॉइंट हैं, ये वो नंग है, क्योंकि 10 उंगलियां होती हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपने हाथों में अंगूठियां पहनने का बहुत शौक रखते हैं। ये वही नंग दिए हैं हमारे गुरुदेव ने 10। जिस व्यक्ति ने ये अपने जीवन में ये 10 नंग धारण कर लिए, वो अति सुंदर हो जाएगा, उसका व्यक्तित्व अति सुंदर हो जाएगा। तो चलिए, आशीष बच्चन के लिए हम अपने गुरुकुल की शान, हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु, पटना की आन शान, विश्व विजेता, ऐसे ही विश्व विजेता विजेता कहा जाता है, उनके शब्दों से जो ज्ञान हम आप
के ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है, वो ऐसे शब्द रखते हैं जो बिल्कुल चुने हुए, कहते हैं ना कि तोल-मोल के बोल, वो बिल्कुल इतने अच्छे शब्दों के साथ हम सबके बीच में आते हैं कि हम सबको ओत-प्रोत करते हैं। तो चलिए आशीष बच्चन के लिए बुलाना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर विश्वजीत सर, वेलकम सर। बहुत बहुत वेलकम स्वागत सर, है आचार्य वेलकम, जी। मोस्ट आचार्य जी वेलकम। स्वागत। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी सर, इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। और अपने आगे की वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे इस मंच पे विराजमान हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर नरेश नाग सर, कुलदीप सर को तहे दिल से चरण वंदन। और इस पैनल पे जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट ग्रेट मेंटर्स बने हुए हैं, सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन। हमारी पूरी नारी शक्ति, पूरे हरिचंद फैमिली परिवार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट सुपर मंच संचालन कर रहे हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इतनी खूबसूरत तरीके से होस्टिंग का वो जो मंच संभालते हैं, सच में होस्टिंग कैसे करना है। जितने भी बहुत सारे हमारे हरिचंद फैमिली मेंबर्स बने हुए हैं, हमें सीखने को मिलता है किस तरीके से होस्टिंग किया जाता है, कैसे हम होस्टिंग करें। बहुत सारे लोगों के मन में विचार होता है कि हम कैसे मंच को संचालित करेंगे, कैसे हम मंच को लेकर के चलेंगे। तो डेली यहाँ पर एक से एक अनेक होस्ट आते हैं, तो उनसे हमें सीखना है कि किस तरीके से होस्टिंग का पैनल को हम संचालित करते हैं। और पार्ट बाय पार्ट आपका होस्टिंग बहुत ही निखरता चला जाता है। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर का। और आज के सुपर ट्रेनिंग सेशन जो हमारे ग्रेट ग्रेट कुलदीप सर ने दिया, बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही लाजवाब। और बेसिकली आज का ट्रेनिंग सेशन अगर हम कहें तो हमारे मेंटरशिप, हमारे लीडरशिप को लेकर के दर्शाता है, जो कि हमारे जीवन में तो काम आता है, लेकिन उस जीवन के साथ साथ जो भी आप जिस भी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में बहुत बहुत ही अधिक काम आता है। लेकिन अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री की बात बोलें तो यहाँ सबसे अहम और सबसे बहुमूल्य 10 पॉइंट हमारे जीवन को बताते हैं कि आपके जीवन में अग्रसर और आगे बढ़ने का सबसे मुख्य अगर लीडरशिप का पूरा पॉइंट्स देखें तो ये चीज़ें आती है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्यों आती है। बाकी इंडस्ट्री में तो आती है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में अलग क्या होता है ये जानना जरूरी है। क्योंकि हम आम जीवन में तो इसको यूज करते हैं, लेकिन आम जीवन में यह लागू बहुत ज़्यादा हद तक बहुत लोगों के पास नहीं भी हो पाता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में 100% इन चीज़ों को लागू करना क्यों जरूरी होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रहा। हमारे आरपी भास्कर सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया, हमारी बबीता चौरसिया मैम बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखी। और साथ लास्ट में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे थे तुलसी सर ने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर करके बताया, जोड़ करके बताया कि आज हाइरिच के साथ अगर ये 10 गुणों को समाहित करें तो कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारे अंदर वो लीडरशिप में निखार आ सकता है। कहते हैं साथियों कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक प्यार का रिश्ता भरा एक बिजनेस है। क्योंकि बाकी सारे इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जब आप काम करते हैं उसके बदले में आपको सैलरी मिलता है, जब आप काम करते हैं उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। आपके काम के बदले में आप जहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं वहाँ खुद काम करते हैं तो उसमें से पे आउट मिलता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में आप काम करते हैं और आपके साथ जो लोग काम करते हैं वहाँ भी आता है इनकम का पार्ट, लेकिन वहाँ इनकम आप जिसको लाते हैं आप नहीं प्रदान करते हैं। वहाँ कंपनी के जो हमारे कंपनी के ऑनर हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट प्रधापन केडी सर, सरीना मैम, पूरा मैनेजमेंट टीम पूरा बैठा हुआ है, वहाँ से इनकम का फ्लो होता है। हमारा और आपका रोल क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है 10 पॉइंट के लिए? क्योंकि हमारे साथ लोग रिलेशनशिप से जुड़ते हैं, इस बिजनेस में हमारे साथ एक विश्वास से जुड़ते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, पहला पॉइंट था वो प्रेम का।
क्योंकि हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री में संबंध प्रेम का होता है। अगर आप देखें किसी भी बिजनेस में, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएं, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बॉस के साथ, वहाँ पर भी कलीग्स के साथ प्रेम संबंध होना जरूरी होता है आपके काम को अच्छे बनाने के लिए। लेकिन वहाँ एक प्रगतिशील क्या होता है कि आपको वहाँ पर एक नियत सैलरी फिक्स है। आप कितना काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ कामों को ना करें, कुछ अनठिया दें वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपका सारा चीज फिक्सेशन होता है। कोई अच्छा कर रहा हो, कोई बुरा कर रहा हो, आप उससे अच्छा करने का प्रयास, बॉस के सामने दिखाने का प्रयास वहाँ हम करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या होता है, आप अपने साथ जिनको भी जोड़ते हैं, आपका सबसे प्रथम ख्याल होता है कि हम इन्हें आगे बढ़ाएं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है कि किनको हमको आगे बढ़ाना है तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ निहित अपने केवल कार्य के ऊपर हमारा इनकम वहाँ पर बना रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के संपर्क में रहते हैं और उनको जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा इनकम का आधार बनता है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में ये 10 पॉइंट का बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप यूज करते हैं, बहुत ही अंतर मन से कनेक्शन होता है इस इंडस्ट्री में। ये 10 पॉइंट का प्रेम, दया, क्रोध, गम, दान, ये जो 5 पॉइंट सर ने बताए, जिसमें कि अगर आप लोगों के प्रति प्रेम है, तो कहते हैं कि जब हम, आपका अगर आचरण है लोगों का व्यवहार अच्छा करने का, तो आपको अपने आचरण के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कभी कभी होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, 1-2% मिलेंगे, कि आप कितना भी प्रेम दिखाएंगे तो आपको मने इरिटेशन फील होगा। लेकिन कहते हैं कि साथियों कि 1% के लिए अपने चीज़ों को चेंज करना, यानी कि हम 99% हमारे, अगर हम बात करें कि हमारे अंदर 99% जो चीज़ें थी, हम 1% के लिए अपने चीज़ों को अगर हम चेंज कर दिए तो हम उसके प्रभाव में आ गए। यानी कि हमारा जो अधिकार था अपने प्रेम पर, वो हमने खत्म कर दिया उस 1% के लिए। तो 1% वैसे व्यक्ति जब मिलते हैं तो उनको साइड करना है, अपने व्यवहार को चेंज नहीं करना है। दया, दया सभी पर दिखाना है, चाहे वो आपके साथ काम कर रहे हो, ना कर रहे हो, या वो थोड़ा सा इरिटेट भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो उन्हें दया का भाव सब पर रखना है। ऐसा नहीं कि दया का भाव हमारे हर व्यक्ति के अंदर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रोध, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको क्रोधित करेंगे, आपको इरिटेशन होगा। अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो आपको इरिटेशन भी होगा, आपको क्रोध भी आएगा। बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गतिविधियां करेंगे, आपको क्रोध होगा। तो उस क्रोध को आपको अपने अंदर समाहित कर करके रखना है, क्योंकि आपको जवाब प्रेम से देना है। और प्रेम से जवाब कैसे देंगे, जैसे ये पूरा संगठन एक साथ मिलकर करके उन चीजों को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपको अपनी कार्यशैली से उस क्रोध का जवाब देना है। गम, जैसा कि हमारे रितेश सर ने बताया ना कि अभी बहुत सारी चीजों को बोलेंगे, तो गम को पीना। और सच में अभी आप जितना जिस माहौल में आप और हम हैं, इस माहौल में इतने शिद्दत के साथ हर चीजों को संभाल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सच में जितने भी हाइरिचियन यहाँ इस गुरुकुल में बने हुए हैं, सबको तहे दिल से ग्रेट सैल्यूट इसलिए करेंगे कि आपने गमों को पिया है। होता है कभी कभी आवेश में आकर के बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि जब बांध टूटता कब है, जब ओवरफ्लो होता है। कभी कभी ओवरफ्लो होता है तो वो आपकी गलती नहीं है, ये मानव का प्रकृति है। लेकिन उसके बावजूद भी आप संयम तरीके से अपने आप को रखे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सच में जितने हाइरिचियन यहाँ पर आते हैं, मैं बता दूं कि हर व्यक्ति के अंदर ये गुण समाहित हो गया है, हर व्यक्ति के अंदर। और इसी चीज को बताया जा रहा है कि जो ये गुण है आपके अंदर, इन चीजों को रखना हमेशा जरूरी है। जब आएगा तो भी आपको रखना जरूरी है, क्योंकि जब बिजनेस आप करने जाएंगे तो यही 10 पॉइंट्स हमारे जीवन को, हमारे बिजनेस को, लोगों को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। ज्ञान, सत्य,
इज्जत, ईर्ष्या और मोह। बहुत सारे पॉइंट्स को बताया सर ने, और सच में हमारे रितेश सर ने बताया कि गुरुवर के बातों को एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स को उन्होंने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वाकई में जैसे लग रहा था कि उन चीज़ों को आपको रिकॉर्डिंग को सुनना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होगा वहाँ से। तो आप उन रिकॉर्डिंग को जरूर सुने, ताकि अपने अंदर जो चीज़ें आपसे छूट गई हो किसी कारणवश, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनेंगे तो उन चीज़ों को अपने अंदर आप समाहित कर पाएंगे। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे हमारे आज के ग्रेट ग्रेट जबरदस्त और डायनेमिक ग्रूवर हमारे, जिन्होंने आज हमारे ये 10 पॉइंट जो बताएं वो बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय है। इन चीज़ों पर हमें हमेशा फोकस करना है, और जब आप फोकस करेंगे इन चीज़ों पर तो आपका आचरण और व्यवहार तो बढ़ेगा ही, लेकिन लोगों के बीच में जो संपर्क है, आज भी मैं हर व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से एकदम प्रेम पूर्वक अगर आप बात करते हैं तो आने वाले समय में वो सब आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़े एक एसेट्स के रूप में काम करेंगे, और आपके साथ वो चलेंगे। क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीजें जब लोग देखते हैं तो आपके साथ एक चुंबक की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के जबरदस्त सेशन के लिए हम ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर को, और जितने भी हमारे इस पैनल पर विराजमान पूरे हरिचंद परिवार हैं। आपने आज का सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा और उसे अमल भी करेंगे, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। तो चलते हैं आज के ग्रेट ग्रेट हमारे होस्ट हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर के पास। थैंक यू सर। चलिए सर, होस्टिंग संभाल लेता हूँ मैं, क्योंकि अरविंद चतुर्वेदी साहब शायद कहीं चले गए हैं अभी। तो विश्वजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने गुरुदेव के द्वारा जो आज जो ट्रेनिंग ली गई थी उसके विषय में बताया आपने, और आज के इस सेशन को बहुत कामयाब मानूंगा मैं। आप सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आते हैं और अपना बहुमूल्य समय देते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि गुरुकुल में हर प्रकार का ज्ञान मिलता है, तो आप लोग सब इसी प्रकार से आए और हम सभी लोग यहाँ पर समृद्ध होते जाएंगे। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेशन है, मैं सभी से आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि प्रे करें। अपने जो भी आपके इष्ट हैं, आप जिनको भी मानते हैं भगवान है आपके, उनसे आप प्रे करें कि कल बहुत अच्छी न्यूज हमको मिले कल कोर्ट से, और जैसा भी रहेगा अपडेशन आपको दिया जाएगा। तो मैं गुरुदेव से आग्रह करूंगा कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दें, और हम जय हाईरिच के नारे के साथ में आज की मीटिंग का वाइंड अप करेंगे। जय जय हरे साथियों, जय जय हरे जय जिलाधिकारी। जय हरि जय जय हरि, जय जय हरि हरि। महावीर। जय जय